Hello everyone, my name is Saurabh Kumar. I teach in class 6 and I'm going to study class 6 chapter 2 How the dog found himself a new master English एक honeysuckle का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सब दोनों करेंगे, ठीक है। और अभी तक मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया है दोनों बुक का और ये सेकंड चैप्टर है हनीशकल बुक वाले का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ठीक है। तो शुरुआत होता है फर्स्ट पैराग्राफ से। The dog were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened those who were stronger than he. देखो डॉग्स जो हैं और ओन्स देयर ओन मास्टर, तो डॉग के एक मास्टर ओन होते हैं एंड लिव्स द वे वुल्फ्स डू, और वो वुल्फ्स के ही वे पे, मतलब वुल्फ की तरह ही वो भी जिंदगी जीते हैं आज़ादी से। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तो देखो एक कुत्ते का जन्म होता है जो कि सबसे बीमार होता है, इल प्लीज मतलब एक तरह से ना खुश होना, ठीक है। अपने इस तरीके की जिंदगी से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वो कभी कभी बीमार भी रहता था, थक भी जाता था, इतना ज़्यादा वॉन्डरिंग करके, इतना घूमते हुए वो थक भी जाता था। फूड के लिए यहाँ से वहाँ जाना, किसी से डरना क्योंकि कोई उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है तो उस कारण से, ठीक है। और हमारा सेकंड पैराग्राफ है। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find future। तो वो क्या करता है, वो सोचता है, ठीक है, और डिसाइड करता है बेस्ट चीज करने के लिए। और वो क्या करने के लिए सोचता है कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, किसी का नौकर बन जाए जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर और सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड फ्यूचर मास्टर, एंड फिर वो ढूंढने लग जाता है एक ऐसे मास्टर को जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। थर्ड पैराग्राफ। He met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon that two of them went on together। तब क्या होता है कि वो चलते जाता है। फिर वो क्या होता है, किन्समैन का क्या मतलब होता है, रिलेटिव की, एक रिलेटिव से मिलता है एक बड़े वुल्फ से, ठीक है। डॉग्स और वुल्फ के बीच में अच्छी दोस्ती होती है, तो वो अपने रिलेटिव से मिलता है वुल्फ से, जो कि वो आज स्ट्रोंगर एज ही वाज फियर्स, मतलब वायलेंट और फ्राइटनिंग, मतलब वो जितना डराता था या फिर वायलेंट करता था उससे वो ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, डॉग, मतलब वो बोलता है, वुल्फ बोलता है डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो, डॉग। तो फिर वो डॉग है वो बोलता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, तो मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे, मतलब मैं उनके सर्विस में चले जाऊँ, मैं उनकी नौकरी करूँ या फिर मैं उनका नौकर बन जाऊँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुल्फ। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे, वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं बेशक मैं कहूँगा कि हाँ, मतलब वो हाँ कह देता, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं। द वुल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन, और फिर ये वुल्फ बोल करके, ये चीज बोल करके वो एग्री हो जाता है, और दोनों फिर एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, मतलब कहीं जाते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में बताया जाएगा वो कहाँ जाते हैं। तो फोर्थ, दे वर्कड एंड ऑल ऑफ दस अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज nose, sniffed, darted quickly up the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What had frightened you so? Can't you see there is a bear out there, and he might eat up both of us, you and me? तब क्या होता है, वे जा ही रहते कहीं, जाते हैं तो फिर उन्हें, तो क्या होता है कि वुल्फ है जो अपना नोज लिफ्ट करता है, मतलब उसकी सूंघता है
कुछ सूंघता है और जल्दी से वो डर जाता है और अपने जो पाथ है, मतलब जिस रास्ते से आया था, उल्टे मुंह होकर के वो उस रास्ते से जाने लग जाता है और झाड़ियों में जाके और जंगलों के बीच में किसी झाड़ियों में जाके वो छुप जाता है। डॉग बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और बोलता है कि ऐसा क्या आ गया मास्टर। वो पूछता है आप इतना डर क्यों रहे हो, कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू एंड मी। तुम देख नहीं रहे हो वहां पे एक बियर है, वो हम दोनों को खा लेगा, तुम्हें और मुझे दोनों को खा लेगा। Fifth paragraph. Seeing that the bear was stronger than the wolf dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow, then we can both eat our fill. तब क्या होता है कि मतलब वो जैसे ही सुनता है, देखता है कि बियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर होता है वुल्फ से, तो डॉग डिसाइड कर लेता है कि वो वुल्फ की सर्विस में जाएगा, वुल्फ के साथ नौकरी करके नौकर बन जाएगा। और वो वुल्फ के मतलब जो उसका होता है मास्टर, उससे वो हट जाता है और बियर को बोलता है अपना मास्टर बनने के लिए। बियर तुरंत एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है इस चीज़ से। और फिर वो बोलता है कि चलो एक गायों का झुंड देखते हैं, उसमें से एक गाय को हम लोग मैं मार दूंगा, फिर हम दोनों खा लेंगे पूरा पूरा, ठीक है। सिक्स्थ पैराग्राफ हमारा ये। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all direction. तो फिर वो क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं और तभी उन्हें गायों का झुंड दिखता है, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप इट टू दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नोज। तो जैसे ही वो जा ही रहे होते हैं कि फिर उन्हें क्या आता है, वो तुरंत रुक जाते हैं अचानक से। पता है क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टेरिबल नॉइज आने लग जाता है, मतलब अलग तरह का आवाज आने लग जाता है। जो गाय है वो माँ करने लग जाती है चिल्ला चिल्ला के, और यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में भागने लग जाती हैं। सेवेंथ पैराग्राफ है। द बियर लुकड आउट फ्रॉम द बिहाइंड अ ट्री, देन ही टू रैन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तब क्या होता है, बियर ये चीज देख करके जल्दी से ट्री के पीछे भाग जाता है और भागते भागते वो जंगल के बीच चला जाता है। Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is lion who rules the forest in these part. The lion, who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, then I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब बोलता है, डॉग बोलता है कि अभी तुम यहाँ पे क्यों आ गए? तो कुत्ता ही चीज बोलता है बियर से। तो बियर बोलता है कि वहां पे तुम देख नहीं रहे थे कि एक शेर था, शेर, और ये जो शेर है ये पूरे जंगल पे राज करता है, मतलब जंगल के उस पार्ट पे वो राज करता है। तो फिर डॉग बोलता है लायन ये कौन है, मतलब शेर ये कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो फिर वो बियर बोलता है कि तुम नहीं जानते हो, ये अर्थ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। तो फिर वो क्या होता है कि जो डॉग है वो बोलता है वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर डेट एनी वन और अर्थ। तो मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। तब 8 पैराग्राफ शुरू होता है। And of the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. No one dared touch the dog or offend him in any way. तब क्या होता है, डॉग जाकर के लायन से पूछता है कि मैं क्या तुम्हारा मास्टर, मतलब तुम मेरे क्या मास्टर बन सकते हो? तो लायन तुरंत सहमत हो जाता है और जो डॉग है उसी के साथ रहने लग जाता है, उसको ही उसे सर्व करने लग जाता है, उनका नौकर बन जाता है। और फिर बहुत टाइम के लिए वो सर्व उसे करता है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, उससे अपनी ज़िंदगी से कोई कंप्लेन नहीं था। और क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगल का राजा शेर था, शेर से कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट नहीं था, कोई उनको हिम्मत नहीं था कि कोई उन्हें टच कर ले या फिर उनके रास्ते पे ऑफेंड हो जाए, बीच में आ जाए, ठीक है। नाइन्थ पैराग्राफ है। बट वन डे द टू ऑफ देम आर वॉकिंग साइड बाई साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of
Sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said we had better run for it, or well, we will be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तब क्या होता है कि एक दिन वो लोग जा रहे होते हैं एक रास्ते से, साइड बाय साइड वो पाथ पे जा रहे होते हैं। तभी क्या होता है कि स्टीप हाई रॉक, मतलब एक बड़ा सा पत्थर आता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा चट्टान सा आता है, और लायन तुरंत रुक जाता है और वो एक कस के दहाड़ मारता है और जल्दी से क्या होता है, जमीन में स्ट्रक होने लग जाता है, थोड़ा सा छुपने लग जाता है गुस्से से, और अपने पाँव से, वो पाँव से जितना फोर्स लगा सकता है उतने पाँव फोर्स से वो एक होल बना देता है चुपके से, और फिर वो धीरे धीरे चुपके से वो अपने घर की ओर चले जाता है, मतलब पीछे हो जाता है। तो फिर डॉग सरप्राइजली पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत है? तो फिर लायन बोलता है कि एक आदमी को मैंने सूंघा जो कि इसी रास्ते में आ रहा है, हम लोग को अच्छा बेटर यही रहेगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम लोग परेशानी में फंस सकते हैं। ओह वेल, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ लायन, मतलब मैं तुम्हारे को अलविदा कहता हूँ लायन, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब 10th पैराग्राफ में क्या होता है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन मैन एंड he stayed with him and served him faithfully. This happened long and long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो अब क्या होता है, जो डॉग है वो जा करके आदमी के साथ मिल जाता है और वो बहुत दिनों तक उसके साथ रहता है, उसे सर्व करता है, जिस वजह से बहुत दिनों तक वो उन्हीं के साथ रहता है। और फिर बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लोयल सर्वेंट एंड नोन नो अदर मास्टर। तो अब क्या होता है, अब इस दिन के हिसाब से जो डॉग है वो सबसे ज्यादा लोयल वफादार सर्वेंट बन जाता है आदमियों का, और उसका कोई भी अदर मास्टर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। तो देखो, अब हम लोग को इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर को आंसर देना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, why did the dog feel the need for a master? Second question है, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? Third question, who did he choose next? Fourth question, why did he serve the lion for a long time? Fifth question, who did he finally choose as his master and why? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉग है उसे क्यों एक मास्टर की जरूरत थी। सेकंड क्वेश्चन है कि उसने सबसे पहले किसको मास्टर चुना और किस वजह से वो लीव कर गया उस मास्टर से, अगला किसे चुना, और लायन को इतने लंबे टाइम तक वो कैसे सर्व कर गया, क्यों किया सर्व, और फाइनली उसने किसे मास्टर चूज किया और क्यों किया, ठीक है। तो चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द डॉग वाज sick and tired of going about alone in search of food and he did not feel safe, so he decided to have a master. तो डॉग है वो जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और यहाँ वहाँ फूड के मतलब खाने के ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकते रहता था और कभी भी सेफ फील नहीं करता था, इसलिए उसे एक नए मास्टर की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसने पहला किसे मास्टर चूज किया, द डॉग फर्स्ट चूज एज अ वुल्फ एज हिज मास्टर, बट ही वाउंड द वुल्फ अफ्रेड टू ऑफ द बियर, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ। तो द डॉग है वो अपना पहला मास्टर वुल्फ को चूज किया, लेकिन वो उससे वुल्फ से इसलिए लीव कर गया क्योंकि वो बियर से डरता था वुल्फ, इसीलिए वो वुल्फ की संगत छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि उसने फिर अगला कौन सा चुना, तो नेक्स्ट द डॉग चूज अ बिस्ट बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। तो फिर अगला उस डॉग ने बियर को चुना, भालू को चुना एज हिज मास्टर, अपने मास्टर्स में के लिए, और क्योंकि वो जो बियर है वो वुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि फिर लायन को जो डॉग है वो इतना टाइम तक कैसे सर्व किया, क्यों सर्व किया, ठीक है। तो द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। सेकेंडली ही फील सेफ एंड सिक्योर, नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिसप्लीज हिम। तो जो डॉग है वो बहुत ज्यादा मतलब लायन को इतने टाइम तक इसलिए सर्व करता है क्योंकि उससे कोई कंप्लेन नहीं होता है लायन से। सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं और किसी भी जंगली एनिमल का मतलब
हिम्मत नहीं होता है कि उसे डिस्प्लीज करे, उसकी बेइज्जती करे, ठीक है। तो ये बात थी कि वो लायन को इतना टाइम तक इसीलिए सर्व किया। फिफ्थ क्वेश्चन है कि उसने फाइनली किसको चूज किया और क्यों किया। तो द डॉग फाइनली चूज है मैन इज मास्टर इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, सो द डॉग वाज कन्विंस्ड दैट मैन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ। जो डॉग है वो फाइनली एक मैन को चूज करता है अपने मास्टर से, क्योंकि जो लायन है वो भी डरता था मैन से, आदमी से। तो फिर क्या हुआ कि डॉग कन्वीनियंस हो गया मैन से कि मैन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है इस धरती का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते। तुम्हारा अगला क्वेश्चन ये है, तो अब यहाँ पे क्या है, एक समरी दी हुई है स्टोरी की, जिसे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू भरेंगे और अप्रोप्रिएट फ्रेजेस देंगे इन बॉक्सेस से, हमें टेक करना है और अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन सेंटेंसेस इस पूरे समरी में देना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर। देखो यहाँ पे जो डैश होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसमें क्या लगेगा, बी इज ओन मास्टर, ठीक है। आप उसमें देख लीजिएगा बॉक्स में, उनमें से ही चूज कर लीजिएगा, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर डेट एनीवन एल्स, ठीक है। वो डिसाइड किया था मास्टर को चुनने के लिए जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे वुल्फ आएगा, ठीक है। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द ऑफ, तो इसमें डैश में क्या आएगा, द बियर, यहाँ पे डैश होगा उसमें द बियर आएगा। द डॉग थाउट दैट द बियर वाज डैश, तो जो डॉग है वो सोचता था कि बियर जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है सभी से, तो यहाँ पे क्या होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ इस जो सेंटेंस का जो बचा हुआ है उसमें क्या लगेगा, उसके बाद है आफ्टर सम टाइम दैट द डॉग मेट अ लायन, तो कुछ समय बाद वो डैश, इसमें डैश में आएगा लायन, लायन से मिलता है, हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लायन वाज डैश, इस डैश में क्या आएगा, अफ्रेड ऑफ मैन, ठीक है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का टॉपिक, तो देखो अगला क्वेश्चन है, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउज रिफर टू मैनी काउज। देखो अब इन हर एक वर्ड में क्या है, देखो ईच वर्ड इन द बॉक्स, इस बॉक्स में हर एक वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है अ लार्ज नंबर ऑफ, मतलब एक ज्यादा अमाउंट ऑफ नंबर इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक हर्ड ऑफ काउज, मतलब एक गाय का झुंड, एक गाय का झुंड जो कि बहुत सारे गाय को रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, तो इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन फ्रेजेस को हमें सुटेबल वर्ड से इन बॉक्सेस से चूज करना, सुटेबल वर्ड चूज करके ही इन फ्रेजेस में भरना है, ठीक है। कौन कौन सा, स्कूल, फ्लीट, वर्ड, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लोर, हर्ड, फ्लोक, हर्ड। तो देखो फर्स्ट हमारा डैश ऑफ शीप्स, सेकंड हमारा डैश ऑफ फ्लावर्स, थर्ड हमारा डैश ऑफ स्टिक्स, फोर्थ हमारा डैश ऑफ कैटल, फिफ्थ हमारा डैश ऑफ स्टिक्स, सिक्स्थ हमारा डैश ऑफ शीप, सेवन हमारा डैश ऑफ फिश एंड एट हमारा डैश ऑफ वुल्फिश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ पे हमारे को नाउन दिया, हमें यहाँ पे नाउन बनाना, इन वर्ड्स का ऐड क्या क्या करना, नेस और इटी, ठीक है। फर्स्ट कुछ वर्ड्स में हम लोग टी वाई और वाई को भी ऐड करेंगे, और हमें ऐसे क्या ऐड करना है, नेस और आई टी वाई। हॉनेस्ट, काइंड, क्रूअल, काल्म, सैड, एक्टिव, क्रिएटिव, सिंसियर, चेयरफुल, बेटर, सेंसिटिव, ग्रेट, इन सभी का बारहों का हमें क्या करना है, नेस और आई टी वाई, और टी वाई और टी वाई सॉरी वाई को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर, तो देखो हमारा पहला होगा, पहला हमारा क्या है, अ डैश ऑफ शीप्स, ठीक है। अ डैश ऑफ शीप्स, सॉरी शिप्स, तो यहाँ पे डैश ऑफ शिप्स में क्या आएगा, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। सेकंड हमारा डैश ऑफ फ्लावर्स, तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स। थर्ड है हमारा डैश ऑफ सिक्स, और डैश में क्या भराएगा, ब्रोड, अ डैश, अ ब्रोड ऑफ चिक्स।
फोर्थ है हमारा डैश ऑफ कैटल मतलब अ हर्ड ऑफ कैटल। फिफ्थ है हमारा डैश ऑफ स्टिक्स, इस डैश में क्या भरा है बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। सिक्स है हमारा डैश ऑफ शीप्स और अब इस डैश में क्या भरेगा फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ शीप्स। सेवन है हमारा अ डैश ऑफ फिश, तो इसमें क्या भरेगा अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है पक्का इसका स्कूल होगा देखा, तो स्कूल ऑफ फिश। एट है हमारा अ डैश ऑफ वुल्व्स, तो इस डैश में क्या भरेगा पैक, अ पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में हमें एनएस और आईटीवाई और टीवाई और वाई को जोड़ना था, ठीक है। तो देखो हॉनेस्ट, हॉनेस्ट में क्या जुड़ेगा वाई, हॉनेस्टी, ठीक है। सेकंड है काइंड, काइंड में क्या जुड़ेगा नेस, तो काइंडनेस। क्रूल, तो क्रूल में हम लोग ने टी वाई जोड़ दिया तो क्रूलिटी हो गया। काल्म, काल्म में हम लोग ने नेस जोड़ दिया तो काल्मनेस हो गया। जो वर्ड इसमें सिमिलर लगे जो कि बन सकेगा वो हमें लगाना, ठीक है। सैड था तो सैड का सैडनेस। एक्टिव था तो एक्टिव का ITY जोड़ दिए तो एक्टिविटी। सेवन था क्रिएटिव, क्रिएटिव को हमने ई हटा करके ITY जोड़ दिया तो हमने बना दिया क्रिएटिविटी। एट था सिंसियर, इसमें भी हम लोग ने ई हटा के ITY जोड़ दिया तो सिंसियरिटी हो गया। नाइन्थ हमारा चेयरफुल, लेकिन इसमें हमने नेस भर दिया तो चेयरफुलनेस। टेंथ था बिटर, बट इसमें हम लोग ने नेस भी जोड़ दिया तो बिटरनेस। 11 था बस सेंसिटिव, बट इसमें हम लोग ने TY भी जोड़ दिया ITY, ठीक है, तो ये बन गया सेंसिटिविटी। और 12th में था ग्रेट, तो ग्रेट में हम लोग ने नेस जोड़ दिया तो हो गया ग्रेटनेस, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमारे को वर्ड सर्च करना है, मतलब वर्ड हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो सी वर्ड सर्च, पॉइंट है क्या देयर आर 12 वर्ड्स इन हिडन इन दिस टेबल, तो ये जो टेबल है अभी आप देख रहे हो इसमें बताऊंगा, उसमें 12 वर्ड्स छुपे हुए हैं इस टेबल में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि 6 जो है वो हॉरिजॉन्टली है और 6 जो बचे बाकी बचे वो वर्टिकली है। हॉरिजॉन्टली मतलब लेटा हुआ, वर्टिकली मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। तो हमें 6 वर्ड है हॉरिजॉन्टली में, 6 वर्ड है वर्टिकली में। ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइबिंग वर्ड लाइक गुड हैप्पी एटसेट्रा, तो सारे जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड है, गुड और हैप्पी हिंट्स दिए जा रहे हैं। और फोर्थ है कि ये उसके जो फर्स्ट लेटर होंगे वो यहाँ पे दिए हुए, तो हॉरिजॉन्टल में HRFFSG होंगे फर्स्ट लेटर, और वर्टिकल में AWSFLQ होंगे फर्स्ट लेटर, ठीक है वर्टिकल में, ओके। तो चलो इसमें ढूंढते हैं, मैं खुद से ढूंढूंगा आंसर, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ओके 2 सेकंड रुको, बस 2 सेकंड। तो चलो वर्ड हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है, और शुरू करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला पहले ढूंढेंगे उसके बाद वर्टिकल वाला ढूंढेंगे। तो देखो शुरू का इसका वर्ड क्या है एच, और यहाँ पे शुरू होते ही हमें क्या मिल गया है एच, और एच से क्या बन रहा है हैश टी, तो हैश टी भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, तो हमारा पहला जो है एच वाला वो हॉरिजॉन्टल में मिल गया। अब हमारे पास हमारा 11 वर्ड बचा, ठीक है। दूसरा हमारा आर से शुरू हो रहा है, तो अब देखते हैं इसमें आर का है, आर 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 आर, और यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे देखो आर है। अब यहाँ पे आर से हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं टेढ़ा मेढ़ा हर जगह से देखना है कि कहीं से बन तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने हर जगह से देख लिया तो कोई भी वैसा डिस्क्राइबिंग वर्ड बन नहीं रहा है, कोई भी वर्ड ही नहीं बन रहा है। उसके बाद एक और आर आता है, इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे इसमें भी मैंने वर्ड देख लिया, इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। उसके बाद आगे आर बढ़ते तो आर आर, यहाँ पे एक और आर आ गया, कितना सारा आर है लेकिन इन सभी आर में से नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते तो फिर आर आर आर, यहाँ पे एक और बार आ रहा है, देखो यहाँ से आर है रेडी, देखो यहाँ पे रेडी मिल गया हमें, आर से ये रेडी मिल गया हमारा जो वो है क्या बोलते हैं आर वर्ड भी हॉरिजॉन्टली में मिल गया, ठीक है। अब हमारा 10 वर्ड बचा, ठीक है। अब है हमें एफ से ढूंढना, शुरू से एफ ढूंढते हैं, एफ एफ एफ, शुरू से एफ एक भी बार नहीं, हाँ यहाँ पे एक बार एफ है लेकिन यहाँ के एफ से कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। और भी यहाँ पे जो एफ है उनसे कोई भी वर्ड नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और देख लेता हूँ, एफ 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 एफ, एफ नहीं है यहाँ पे, और तो यहाँ से कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। यहाँ से देखते हैं एफ, यहाँ पे देखो ये एफ है और यहाँ से भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते तो एफ, यहाँ पे देखो एक और एफ है, और ये यहाँ का वाला भी जो एफ है ये भी कोई वर्ड नहीं बना रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते तो एक और एफ है, फिर देखो यहाँ पे एक फिर से बनता है, ये देखिए
फिर से बन गया, तो हमें हॉरिजॉन्टली में एक और एफ का मिल गया, और दूसरा एफ जो ढूंढना है एक और एफ से है ये, ठीक है। तो हमारे को एक फिर से मिल गया। उसके बाद एक और बार फिर से हम एफ ढूंढते हैं यहाँ यहीं से जहाँ से हम लोग ने फिर से ढूंढा, ठीक है। तो एफ 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 और यहाँ पे एफ है। आप भी ढूंढिए और हमें बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे वर्ड मिल गए, लेकिन मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और एफ यहाँ पे देखो एक और एफ मिल गया, और उससे वर्ड भी बन रहा है फ्राइटेंड। ये देखो फ्राइटेंड बन गया। हमारे को एक और एफ का वर्ड का जो वर्ड है डिस्क्राइब वर्ड मिल गया। हमारे को अब एस से ढूंढना है हॉरिजॉन्टली में, और एस से तो भाई मुझे मिल, ये देखो यहाँ पे स्ट्रांग ये बन गया हॉरिजॉन्टली में हमारा एस से स्ट्रांग। अब जी है, जी से गुड भी बन गया भाई। ये देखो वर्टिकली में, सॉरी हॉरिजॉन्टली में ये गुड भी बन गया है, ओके। तो हमारा सारा हॉरिजॉन्टली पूरा होता है, ठीक है। वर्टिकली हम लोग देखेंगे, ठीक है। वर्टिकली में शुरू होता है ए से, यहाँ से देखते हो, और ए से शुरू में ये एंग्री बन गया, ये देखो एंग्री बन गया, ये देखो ये एंग्री, देखो यहाँ पे हमें एंग्री मिल गया, ये वाला एंग्री हमारा बन गया, ठीक है। अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ये जो एंग्री है ये रहा, ये जो एंग्री है ये हमारा ए मिल गया, ठीक है। अब डब्लू से ढूंढना है, डब्लू डब्लू डब्लू, यहाँ पे डब्लू कोई नहीं है, और यहाँ पे भी कोई डब्लू नहीं है, लास्ट में ये रहा डब्लू। और यहाँ पे हमें डब्लू से कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। कोई भी वर्ड हमें डब्लू से ऐसा नहीं बन रहा है, यहाँ पे डब्लू है बट यहाँ से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे और डब्लू 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 डब्लू, यहाँ पे और भी कोई डब्लू है क्या? होगा पक्का, डब्लू होगा एक और शायद, हाँ ये रहा ये रहा, ये देखो। और इससे वॉर्स बन रहेगा, ये देखो, ये देखो एफ डब्लू से ये वॉर्स बन गया, वो भी वर्टिकली में है, तो वॉर्स हो गया। अब एस से हमें ढूंढना है, एस तो यहाँ पे शुरू में ये है, लेकिन यहाँ से कोई बन नहीं रहा ना, सर्प यहाँ से ये वो कोई वर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो एस से वर्ड ढूंढते हैं, एस तो इसमें बहुत सारा है, एस से कौन सा वर्ड होगा? यहाँ पे देखो एक और एस है, इससे भी कोई वैसा वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एस 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 एस, और कहाँ पे एस है? ये रहा एक और एस, और यहाँ से और कोई, यहाँ से भी कोई वर्ड ऐसा नहीं बन रहा, ठीक है। इसे भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो इसे ऐसे भी बन ही गया था। यहाँ पे एक और ऐसा, यहाँ से जो ऐसे ये वर्टिकली में कोई नहीं बन रहा, ठीक है। एस 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 एस, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं कोई एस नहीं मिल रहा, ठीक है। हाँ एक और एस हमें मिल गया, लेकिन इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। आगे बढ़ते हैं तो एक और एक्स एस नहीं मिला यार मुझे, तो और भी एक्स नहीं मिला। अच्छा ये एस वाले को छोड़ देते, एस वाला पक्का मिलेगा हमें बाद में कभी ना कभी। हम लोग एफ से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वर्टिकली ढूंढना है। तो शुरू करते हैं, हमें ऐसा ढूंढना है ना जो कि मतलब वर्टिकली, और वो कि जिससे कि कोई वर्ड बना ना हो, ठीक है। एफ यहाँ पे है बहुत सारा, एफ से यहाँ पे एक एफ है, लेकिन ये इससे कोई वर्ड नहीं बन रहा है। और एफ ढूंढते हैं हमें, यहाँ पे एक और एफ है बट इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं तो और कौन सा है, यहाँ पे एक और एफ है बट इससे भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी और कोई वर्ड नहीं है एफ से, कोई ना कोई वर्ड तो होगा एफ से। और यहाँ पे फ्रीट है, फ्रीट से कोई वर्ड तो ऐसे नहीं बनेगा, फ्रीट नहीं होगा, फ्लीट होना चाहिए था, बट फ्रीट है तो ये भी नहीं होगा, ये भी फ्रीट नहीं बनेगा। और ऐसे भी इससे फिर्स बन गया है। तो और आगे देखते हैं तो यहाँ पे एफ 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 एफ, यहाँ पे और कहीं है क्या? ये एक और एफ है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। और एफ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मेरे को एक एफ मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये जो एफ है ये वाला, यहाँ वाला जो एफ है यहाँ से एक फ्री बन रहा है, तो ये भी एक वर्ड कहला सकता है, ठीक है। फ्री भी एक वर्ड है, तो ये एक वर्ड है, ओके फ्री। ये जब फ्री देख रहे हो ना ये एफ वाला, तो ये हमें वर्टिकल में एक फ्री मिल गया, ओके। और हमारा जो एफ वाला ये भी मिल गया है। एल हमें ढूंढना है, और क्यू से भी हमें ढूंढना है, ठीक है। तो एल से मैंने यहाँ पे और ढूंढा, तो यहाँ पे देखो एल से लोयल बन रहा है, ठीक है। तो हमारे को एल वाला भी मिल गया, फ्री लोयल दोनों मिल गया, हमें क्यू से ढूंढना है। और क्यू से भी मिल गया, देखो यहाँ पे क्वाइट है,
ये रखी हूँ और यहाँ से ये क्वाइट बन गया, ठीक है। बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, सॉरी मैंने कट कर दिया, बट आपको ये जो 3 है बाकी बचे हुए ये आप देख लीजिए, ये होंगे फ्री और लॉयल और क्वाइट, ये तीनों के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ है जिसे कि आपको पढ़ना है और इसकी जो एक्सरसाइज हैं वो दिए हुए उन्हें हमको समझना है। और फिर एक फैमिली ट्री बनाया गया है, ये कि आपको खुद ही बनाने के, मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अब देखो ये जो डॉग फैमिली, देखो अब ज़्यादा देर का वीडियो हो गया इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो मैं करा देता हूँ। तो देखो ये जो वर्ड है एंकेस्टर, इसका हमें अपोजिट बनाना है, वाइल्ड का बनाना है, एंशियंट का बनाना है, नियर का बनाना है, सडनली का बनाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे को सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है। द डिंगो इज डैश, सेकंड है द डॉग वेयर द डैश एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमंस, द अदर एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन आर डैश। 3 है द न्यू वर्ल्ड रेफर टू डैश डॉग वर ब्राउज देयर फ्रॉम डैश। तो ये तीनों के तीनों दोनों क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो ये देखो, ये जो हमने एंकेस्टर ढूंढा था इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो डिस्कैंडेंट होगा, ठीक है। डिस्कैंडेंट होगा इसका अपोजिट वर्ड। और वाइल्ड, वाइल्ड का अपोजिट वर्ड होगा हमारा टेम, ठीक है। थर्ड है हमारा एंशियंट, एंशियंट का होगा हमारा मॉडर्न, ठीक है। फोर्थ है हमारा डिस्टेंट, सॉरी नियर का होगा हमारा दूसरा अपोजिट वर्ड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मॉडर्न नहीं मॉडर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे आर लगेगा और एन लगेगा, और ये डिस्टेंट में भी डिस्टेंस होगा तो ये टी नहीं लगेगा, सी ई लगेगा, ये गलती से हो गया था। और सडनली का क्या क्या ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली होगा, ओके। और हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि इन सेंटेंसेस को पूरा कंप्लीट करना है। तो द डिंगो इज अ वाइल्ड डॉग, यहाँ पे जो डिंगो, द डिंगो इज डैश है, द डिंगो इज वाइल्ड डॉग। सेकंड है हमारा द डॉग वर डैश, ठीक है। द डॉग वर द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाई, तो यहाँ पे क्या होगा, द फर्स्ट डॉग वर द फर्स्ट एनिमल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लिखना है हमारे को, फिर एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमंस, द अदर एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन आर डैश, डैश में क्या डलाएगा, ह्यूमन आर हॉर्सेस एलिफेंट काउज डंकीज बफेलो, ठीक है। ये सारे एनिमल्स के नाम डलाएंगे, ठीक है। थर्ड हमारा डॉग, द न्यू वर्ल्ड रेफर टू डैश और डॉग वर ब्राउज देयर फ्रॉम, तो द 3 का होगा द न्यू वर्ल्ड रेफर टू अमेरिका, ठीक है, द न्यू वर्ल्ड रेफर टू अमेरिका। और फोर्थ है डॉग्स वर ब्राउज देयर फ्रॉम एशिया, तो डॉग जो है एशिया से ब्राउज किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो वो था पूरा हमारे को जो पैसेज पढ़ना था वो आप खुद से पढ़ करके आप उसका अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो बन गया तो और ज़्यादा देर का मैं नहीं बना सकता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आप उस पैसेज को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लेकिन जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा दीजिए कि टाइम नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।